नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार स्टूडेंट ऑफिशियल्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारत की जनजातियों में खड़िया जनजाति की जो शासन व्यवस्था है, ढोकलो सहोर शासन व्यवस्था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ढोकलो सहोर शासन व्यवस्था ये खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है। तो इस ढोकलो सहोर शासन व्यवस्था में हम दो शब्द हमें देखने को मिल रहा है, एक ढोकलो और दूसरा सोहोर। ढोकलो का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है बैठक। ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बैठक। जबकि सोहोर का शाब्दिक अर्थ होता है अध्यक्ष। ढोकलो का शाब्दिक अर्थ बैठक और सोहोर का शाब्दिक अर्थ अध्यक्ष। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था है ये खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है। किस जनजाति की? खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति जो है ये मुंडा समाज की एक उपशाखा है। इसीलिए इस शासन व्यवस्था में हमें मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था की कुछ झलक दिखलाई पड़ती है। इस खड़िया जनजाति को हम तीन भागों में बांटकर देख सकते हैं। इसे तीन भागों में बांटा जाता है। खड़िया जनजाति को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला दूध खड़िया, दूसरा ढेलकी खड़िया, और तीसरा पहाड़ी खड़िया। दूध खड़िया, ढेली खड़िया और पहाड़ी खड़िया। इन सब के शासन व्यवस्था में कुछ खास अंतर नहीं होता है, बस इन्हीं का मिला जुला रूप जो है वो है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। तो ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था जो है ये खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है। ये जो खड़िया जनजाति है वो 1934-35 की बात है। इन्होंने मिलकर एक अखिल भारतीय खड़िया जनजाति महासभा का गठन किया। इन्होंने मिलकर ये जो महासभा जो बना, अखिल भारतीय जनजातीय महासभा जो बना, ये महासभा जो है इसने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया। पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया, जबकि जाति प्रथा का इन्होंने सपोर्ट किया था। तो एक यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था का टर्म आया है, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, इसके बारे में भी कुछ तथ्य हम जान लेते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है इसे लागू किया गया था सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद इस पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी जामा पहना दिया गया कब? 72वां संविधान संशोधन 1992 में। इसके बाद ये पंचायती राज व्यवस्था जो है ये कानून के रूप में बन गया। और हमारे संविधान में भी अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का जो है उसके बारे में बात कहा गया है। तो इसके बारे में कुछ तथ्य यही है कि इसे लागू किया गया कब? इसे लागू किया गया 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। ये कानून कब बन गया? ये कानून बना 72वां संविधान संशोधन 72वां संविधान संशोधन 1992 में। और अनुच्छेद में, संविधान में इसकी जो चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के बारे में कहा गया है। पंचायती राज की चर्चा जो है वो अनुच्छेद 40 में किया गया है। अब इसके बाद जो है हम लोग खड़िया जनजाति के जो शासन व्यवस्था है, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, इसे हम गहराई से समझते हैं। तो कोई भी जनजाति का शासन व्यवस्था हो उसमें जो सबसे न्यूनतम श्रेणी में आता है वो होता है एक गांव। ये समझिए कि एक इकाई होता है, यहीं से शुरुआत होता है शासन व्यवस्था का। तो हर एक शासन व्यवस्था में एक गांव होगा।
क्या होगा, एक गांव होगा। इसी तरह ढोकलो सौर शासन व्यवस्था में भी एक गांव है। अब इस गांव में 3 प्रमुख पद हैं, 3 बहुत ही प्रमुख पद हैं। जैसे एक पहला तो हो गया महतो। महतो, अब ये महतो कौन है? ये महतो वह व्यक्ति हैं जिन्होंने परंपरागत रूप से इस गांव को बसाया था और इस गांव में इनको एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। और इनका जो पद है, महतो का पद है, ये वंशानुगत होता है, लेकिन गांव वाले अगर चाहे तो इस महतो को हटा सकते हैं। ये हो गया महतो का पद, ये महतो। अब दूसरा जो है ये होता है पाहन। ये होता है पाहन, और ये जो पाहन जो होता है ये इस गांव का धार्मिक प्रधान होता है। धार्मिक प्रधान होता है पाहन। इस पाहन का कार्य क्या होता है? गांव में पूजा पाठ कराना, ये इसका कार्य होता है। और तीसरा जो पद है और सबसे महत्वपूर्ण पद बोल सकते हैं, ये होता है करटाहा। करटाहा, ये सबसे महत्वपूर्ण पद है, करटाहा। ये जो करटाहा होता है, इसका जो चयन होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है इसका चयन। अब देखिए कैसे होता है इसका चयन। 20 से 25 गांव के लोग एक जगह बैठते हैं और वहां पे प्रत्येक गांव के लिए एक एक करटाहा को चुना जाता है। हर एक गांव के लिए एक करटाहा होगा और ये जो करटाहा होता है ये इस ढोकलो सौर शासन व्यवस्था के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका चयन 20 से 25 गांव के लोग आपस में मिलकर हर एक गांव के लिए एक करटाहा का चयन करते हैं। अब ये जो करटाहा जो होता है, ये कौन सा व्यक्ति होगा जिससे करटाहा चुना जाएगा? तो करटाहा वैसे व्यक्ति को चुना जाता है जो कि एक समाज सेवी हो, एक बुद्धिजीवी हो, न्यायप्रिय व्यक्ति हो और एक ईमानदार व्यक्ति हो। तो इन सब क्वालिटी जिस व्यक्ति में रहेगा उसे ही करटाहा चुना जाएगा। अब इस करटाहा को किसी तरह का वेतन नहीं दिया जाता है, इसे किसी तरह का वेतन नहीं दिया जाता है। इसके कार्य क्या होंगे? तो इसके कार्य होंगे गांव में विवादों का निपटारा करना और गांव के सूचना को इस शोहर तक, यानी इस ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था का जो प्रमुख पद होता है ढोकलो शोहर, ये इस व्यवस्था का राजा होता है। आगे हम लोग देखेंगे उसमें। तो इस गांव के सूचना को ये शोहर तक पहुंचाता है और इसका जो पद होता है, इसका जो पद है इससे हटाया भी जा सकता है। कैसे? अगर ये इस ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था के बने नियमों की अगर अवहेलना करता है तो इसे इस पद से हटा दिया जाता है। और करटाहा का ही एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है कि अगर गांव द्वारा किसी व्यक्ति को बहिष्कृत कर दिया जाता है, उसे अशुद्ध मान लिया जाता है, तो उसका शुद्धिकरण का कार्य भी ये करटाहा करता है। और वो जो शुद्धिकरण का कार्य होता है उसे भात भितार कहते हैं। आइए इसके पद को हम लोग, इसके कार्यों को और पद को देखते हैं। इसका चयन जो होता है 20 से 25 गांवों द्वारा होता है। चयन इसका 20 से 25 गांवों द्वारा होता है और इसका कार्य क्या होता है? कार्य होता है सूचना देना शोहर को, गांव के विवादों को निपटाना, शुद्धिकरण का कार्य करना और इस शुद्धिकरण के कार्य को, ये जो प्रोसेस होता है इसको बोला जाता है भात भितार। तो ये सब जो है इसके ये
कार्य हो गए। तो ये 3 जो है ये एक गांव के प्रमुख 3 पद हो गए। अब जैसे देखिए इस गांव में मान लीजिए कि कोई विवाद हो गया, 2 फैमिली के बीच में झगड़ा हो गया, तो वो इस गांव में अब क्या होगा, बैठक होगा। अब बैठक होगा तो उसमें जो निर्णय होगा ये करटाहा अकेले नहीं लेगा, कभी नहीं। ये तीनों करटाहा, पाहन और महतो, इन तीनों की आपसी सहमति से एक फैसला दिया जाएगा अगर इस गांव में कोई विवाद होता है तो। अब ये हो गया एक गांव की व्यवस्था। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे गांवों को मिलाकर, 2 या 2 से अधिक गांवों को मिलाकर, ऐसे यहाँ एक और गांव हो गया, फिर एक और गांव हो गया, एक और गांव हो गया, मतलब 2 से अधिक गांवों को मिलाकर, 2 या 2 से अधिक गांवों को मिलाकर एक अंतर ग्रामीण पंचायत बनता है, या फिर इसे क्षेत्रीय पंचायत भी कहते हैं। और इस अंतर ग्रामीण पंचायत को जो है इसे कहा जाता है खूंट। इसे क्या कहते हैं, खूंट। ये जो क्षेत्रीय पंचायत हो गया इसे कहा गया खूंट। खूंट इसे कहते हैं खूंट। और ये जो खूंट, इस खूंट का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष, इसे बोले जाते हैं खड़िया घाट। क्या बोलते हैं इसे, खड़िया घाट। इस खूंट का अध्यक्ष हो गया खड़िया घाट। अब इस खड़िया घाट का चयन कैसे होता है, इस खड़िया घाट का जो चयन होता है ये हर एक गांव का जो करटाहा होता है, प्रत्येक गांव का एक करटाहा हो गया, इसका करटाहा, इस गांव का करटाहा, इस गांव का करटाहा, इसका करटाहा, तो इन सब करटाहों में से किसी एक को आपस में ही चुनकर इस खड़िया घाट के पद पे बिठा दिया जाता है। तो इसका जो चयन हम लोग देख लेते हैं, इसका चयन करटाहा को आपस में चुनकर इस खड़िया घाट के पद पे बिठा दिया जाता है। अब ये तो हो गया इसका शासन व्यवस्था। अब इसके बाद इस ढोकलो सहोर शासन व्यवस्था में प्रत्येक वर्ष एक बैठक होता है। प्रत्येक वर्ष एक बैठक होता है जिसे हम लोग कहते हैं ढोकलो। प्रत्येक वर्ष क्या होगा, एक बैठक होगा। प्रत्येक वर्ष एक बैठक होगा, इस बैठक को बोलेंगे क्या, ढोकलो। इस बैठक को बोलेंगे ढोकलो। अब ये जो ढोकलो है, ये बैठक है, इस बैठक का आयोजन कौन करता है, इस बैठक का जो आयोजन होता है ये करटाहा का जिम्मेदारी होती है। इसके आयोजन की जिम्मेदारी जो होता है वो करटाहा के ऊपर होता है। ये जो गांव के करटाहा होता है इसी के ऊपर जो है इस ढोकलो की जिम्मेदारी होती है। और इस ढोकलो में ये जो बैठक होता है ढोकलो, इसमें हर एक गांव के महतो, पाहन और करटाहा की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इस ढोकलो में महतो, पाहन और करटाहा, इन तीनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। उसके बाद ये तो प्रत्येक वर्ष इसका होता ही है, लेकिन इस जो ढोकलो का जो चयन होता है, इस ढोकलो का जो चयन होता है वो 3 वर्ष में एक बार होता है। इस ढोकलो का चयन जो इसका होता है, चयन ये 3 वर्ष में एक बार, 3 वर्ष में इसका एक बार चयन होता है। और ये जो ढोकलो होता है, ये जो ढोकलो है ये राजा होता है इस पूरे खड़िया समाज का ये राजा होगा कौन, ढोकलो। ढोकलो सहोर, इसे क्या कहेंगे,
राजा को क्या कहेंगे? ढोकलो सहोर। पूरे खड़िया समाज का राजा कौन होगा? ढोकलो सहोर। और ये अपने कार्यों का संचालन जो है अपने सहयोगियों द्वारा करता है। अब इसके सहयोगी कौन कौन होंगे? तो इसके सहयोगी होते हैं कौन कौन? इसके सहयोगी कौन कौन रहेंगे? लेखाकड़, लेखाकड़, तिंजौकड़ और दीवान। ये तीनों इसके सहयोगी होते हैं। इन्हीं सहयोगियों की मदद से ये अपने कार्य को करता है। अब ये लिखाकड़ कौन होते हैं? तो ये लिखाकड़ जो हैं ये होते हैं इसके मंत्री। ये इसके मंत्री होते हैं या फिर सचिव बोल सकते हैं। तो ये जो है इसको राजनीतिक प्रशासनिक मामलों में जो है वो सहायता करते हैं। और ये जो तिंजौकड़ हो गए, ये जो तिंजौकड़ है ये होते हैं खजांची। ये होते हैं खजांची। खजांची यानी इसके आय व्यय का जो हिसाब किताब रखते हैं वो खजांची रखते हैं। और दीवान, दीवान जो है ये होता है इसके सलाहकार। प्रशासनिक मामलों में ये सलाहकार ये सलाह देते हैं इस ढोकलो सहोर को। तो ये जो पूरा जो व्यवस्था है खड़िया जनजाति का, इसे ढोकलो सहोर शासन व्यवस्था कहा जाता है। जिसमें एक गांव के व्यवस्था को देखें, उसके बाद फिर इस पूरे व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने समझा। तो ये था ढोकलो सहोर शासन व्यवस्था। अब हम अगले वीडियो में कुछ और शासन व्यवस्था के बारे में देखेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।